Good morning, student. Welcome in online classes, in geography classes. My dear student and friends, we were studying agriculture, and under this chapter, we have seen up to cropping pattern, and we will discuss today about the major crops. See, this major crop having so many grains and rice, wheat, maize, millets. These are the major crops in India because it is highly demanded by the people. First of all, we will see the rice. Rice is the staple food crop of majorities of the people in India. Maximum people, they consume rice. India is the second largest producer of rice in the world after China. Kharif crop, which require high temperature. Rice is a kharif crop which require 25 degrees Celsius temperature, and it also requires high humidities. Humidity, that means what? Water vapor in air is called humidity. And rainfall should be more than 100 centimeter. Rainfall should be more than 100 centimeter. Rice is grown very well in plain region, as well as it also grown in our country in northeastern India's coastal plains, deltaic region, and it also grown in an area where there is a great network of canal. Some states which are producing rice in like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and part of Rajasthan, where the rainfall is less but irrigation system is developed. So this is a rice. Now we will see the map of India, rice map of India. See the green sceneries. This green belt zone. These are the state or the part of India which are producing rice. So you have to also go through the map because it is very essential for the examination. Now we will talk about the wheat. गेहूं की हम बात करते हैं. Wheat is also a very most important cereals crop. Cereals. It is a cereals crop, मोटी अनाज. And wheat यानी गेहूं, ये मेनली कहाँ ग्रो करता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ पार्ट की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यूपी, और वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे
पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. Western Uttar Pradesh is a very good producer of the wheat. And do you know the Green Revolution? Green Revolution, it was launched in Punjab, Haryana and Western UP. इस ये 3 स्टेट्स में मेनली इसका इफेक्ट था और स्पेशली इट वाज रिलेटेड टू वीट. ये सबसे पहले इसके वीट प्रोडक्शन पे ही इस रिवोल्यूशन ने फोकस किया था. वीट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन. कूल ग्रोविंग सीजन, जब वो वीट हम उगा रहे होते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर कैसी चाहिए? कूल. एट द टाइम ऑफ राइपनिंग और प्रिपेयरिंग, है ना, जब वो तैयार होता है वीट तो उस टाइम में आपका सनशाइन ब्राइट चाहिए, यानी कूल नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ शोइंग टेम्परेचर शुड बी कूल और लो, है ना. गेहूं को बोते समय टेम्परेचर कम चाहिए और पकते समय टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, जो एकदम बिल्कुल खुला मौसम हो, आसमान बिल्कुल साफ हो और सनशाइन अच्छा हो, सूर्य तेजी से चमकता हो. रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल. एक साल में कम से कम 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, राइट. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. इफ देयर इज ए लेस रेनफॉल बट द इरिगेशन सिस्टम इज डेवलप्ड, इट कैन बी ग्रोन ओवर देयर. वहाँ भी वीट की खेती की जा सकती है जहाँ पर रेनफॉल कम होता है बट इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की सुविधा हो. इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट ग्रो कहाँ करता है? आप देखेंगे गंगा सतलज प्लेन्स. ठीक है, गंगा सतलज का मतलब कि गंगा से लेकर आपका पंजाब तक की बात कर रहे हैं. ब्लैक सॉइल रीजन इन दक्कन, यानी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और उसके साउदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं. पूरे इंडिया में स्टेट्स पर अगर फोकस किया जाए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, MP. These are the producer of wheat in our country. It is a crop, and see how the machine is playing a role. आप देखिए मशीन का क्या रोल है. इस तरह से हार्वेस्टिंग कर रहा है. ये आपका ग्रेन्स हुआ और ये आपके क्रॉप्स हुए. ठीक है बेटे. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट मैप की. आप देखेंगे दिस जोन इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट. इस जोन में स्पेशली बहुत ज़्यादा मात्रा में वीट का प्रोडक्शन होता है. और आप देख रहे हैं ये लाइट जोन जहाँ पर प्रोडक्शन होती है बट कम होती है. ठीक है ना. आप देखिए इस इंडेक्स को, यहाँ देख रहे हैं डार्क कलर है वो मेजर एरिया है और दिस वन इज माइनर एरिया. ठीक है. तो ये इस मैप में आप देख रहे हैं ये आपका हो गया मेजर एरियाज और दिस वन इज माइनर एरिया. तो इस बिहार ये भी एक माइनर एरिया में है. इस साइड आपका देखिए माइनर एरिया में है. उत्तर प्रदेश का हाफ पार्ट माइनर में है और ये पार्ट आपका मेजर में है. पंजाब पूरा मेजर में है. आपका नीचे देखेंगे ये MP मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मेजर में है. और यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र में ये माइनर एरिया में आता है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेट्स की.
ज्वार, बाजरा एंड रागी. Millets, it includes ज्वार, बाजरा एंड रागी. It is a very important millets grown in India's. Jowar, bajra and ragi are the important millets which are grown in our country. Though these are known a coarse grain, they have high nutritional values. इसके पास पौष्टिक, ये ज्वार, बाजरा और रागी में बहुत ज़्यादा पौष्टिक मात्रा मिलता है, यानी ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. आप देखे होंगे छोटे बच्चों को सिरेलैक वगैरह दिया जाता है तो उसमें ज्वार बाजरे की उस ग्रेन को पाउडर बनाकर मिक्स करके और उसमें वो लोगों को छोटे बच्चों को दिया जाता है. काफ़ी न्यूट्रिशनल होता है. रागी इज रिच इन आयरन. रागी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. रफेज भी होता है जो हमारे लिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है. इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन. ये कहाँ ग्रो कराया जाता है? ये ड्राई रीजन में, वेयर रेनफॉल इज लेस. जहाँ सूखा होता है, पानी कम भी होता है, वहाँ भी ये ग्रो अच्छा से करता है. स्पेशली रेड्स, ब्लैक, सैंडी एंड लूमी सॉइल, है ना. इन सब सॉइल में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है जहाँ की गेहूँ और चावल का प्रोडक्शन नहीं होता. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना. कर्नाटका ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. किसका? रागी का. इसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. अब हम बात कर रहे हैं ज्वार की. ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड किसकी बात? यानी हम बात कर रहे हैं चावल, गेहूँ. चावल गेहूँ के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड ग्रेन्स है तो ये है ज्वार. पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट. और ये महाराष्ट्र इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. महाराष्ट्र इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, फॉलोड बाय महाराष्ट्र के बाद फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश. नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजरे की. बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल, जिसमें ऐसे सॉइल जिसमें रेत की, सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एंड शैलो ब्लैक सॉइल, जिसमें हल्की ब्लैक सॉइल होती है, डीप नहीं. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा. बाजरे की रोटी, भाटी बहुत फेमस है राजस्थान में. फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश. इसके बाद राजस्थान के बाद फिर कहाँ प्रोडक्शन होता है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात एंड हरियाणा में. तो ये आप देखिए, आपके 3 इमेज दिया हुआ है. ये देखिए, ये आपका हो गया रागी, आप जिसे मड़ुआ भी बोलते हैं. इंडिया के बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें मड़ुए की आटे या मड़ुए की यूज़ की जाती है, तो रागी इसको बोलते हैं, मड़ुआ को. ठीक है. ये आपका हो गया ज्वार और ये आपका हो गया बाजरा. ठीक है. तो इसका भी यूज आप भी करें, हम सब करें. इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है. नेक्स्ट आप देखेंगे मेज के. आज बस मेज तक देखेंगे. मेज, इट इज यूज्ड एज ए बोथ फूड एंड फोडर. ये फूड के लिए भी यूज किया जाता है और फोडर के लिए भी यूज में आता है.
लोगों को खाने में भी आता है और जानवर को खिलाने में भी काम आता है। अमेरिका में खासकर पिग को स्पेशली मेज दिया जाता है उनके मसल्स को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो बाहर उसके बीफ को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये फूड और फूडर दोनों के रूप में काम आता है। खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर, इट इज अ खरीफ क्रॉप, मेज इज अ खरीफ क्रॉप and it require temperature between 21 to 27 degrees Celsius and it is well grown in alluvial soil. Maize is well grown in alluvial soil, है ना। ये alluvial soil में भी इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। In state in India like Bihar, it is grown as rabi crop also. means आप देख रहे हैं ये मेज है वो रबी और खरीफ दोनों में आ रहा है। यहाँ देखेंगे इट इज़ अ खरीफ क्रॉप और बिहार में रबी क्रॉप के सीजन में भी इसे उगाया जाता है। तो मीन्स मेज इज अंडर बोथ रबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप। और सच्ची बताऊं आजकल तो ये हर मौसम में लगभग मिलता है, हमेशा मिलते रहता है, हाइब्रिड टाइप का। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेज। ये HYV सीड्स हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, बहुत अच्छी क्वालिटी की बीज, फर्टिलाइजर यानी खाद, इरिगेशन यानी सिंचाई, इन सब सुविधाओं की वजह से मेज का प्रोडक्शन, मक्के की खेती और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। These are the main producing states of maize। तो बस मेरे दोस्त आज इतना ही, और अगली क्लास में इसके हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, सुनेंगे, और इसके बाद इसके मेन पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।